नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है पहली रात पति पत्नी के रिश्ते की नई शुरुआत। शादी का जश्न और घर वापसी। गांव के हर कोने में शादी का जश्न चल रहा था। नवीन और अनन्या की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी। अनन्या के चेहरे पर खुशी और हल्की झिझक साफ झलक रही थी। नवीन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शादी के बाद जब वे पुश्तैनी घर पहुंचे तो घर के सामने खड़ी बहुत बड़ा हवेली देखकर अनन्या ने कहा, यह घर तो बहुत बड़ा है लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। नवीन ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, यह घर पुराना जरूर है लेकिन इसमें हमारे परिवार की कई यादें हैं। दोनों को पहली रात के लिए एक बड़ा और शानदार कमरा सजाकर दिया गया था। फूलों से सजी छत और कमरे में मधुर खुशबू माहौल को रोमांटिक बना रही थी। अनन्या कमरे में कदम रखते ही थोड़ा घबराई। यहाँ सब कुछ कितना अलग लग रहा है। तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, नवीन ने उसे दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही रात बढ़ी, माहौल में एक अजीब ठंडापन और खामोशी छा गई। जब दोनों बातों में मग्न थे तभी खिड़की पर किसी के खरोचने की आवाज आई। अनन्या चौकन्नी हो गई। यह क्या था? उसने पूछा। कुछ नहीं, शायद हवा होगी, नवीन ने कहा। लेकिन आवाजें बार बार आ रही थी। नवीन ने खिड़की खोलकर बाहर देखा पर वहां कुछ भी नहीं था। वह वापस आया और बोला, यह पुराना घर है, कभी कभी आवाजें आती है, चिंता मत करो। अनन्या शांत तो हो गई लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रात गहराई तो अनन्या ने बिस्तर के पास से एक कागज उठाया। वह एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर धूल जमी थी और लिखावट धुंधली थी। उसमें लिखा था, इस घर की पहली रात हर किसी के लिए खास होती है, लेकिन अगर तुम इस घर का राज जानने की कोशिश करोगे तो सावधान रहना। कुछ चीजें कभी न बदलने के लिए बनी होती है। चिट्ठी पढ़ते ही अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है, नवीन? उसने पूछा। नवीन ने चिट्ठी लेकर उसे देखा और तुरंत जलाने की कोशिश की। यह कुछ पुरानी बकवास है, इसे सीरियस मत लो, उसने कहा। लेकिन अनन्या को यह बात खटकी। अनन्या पुराने कमरे की ओर जाने लगी। अनन्या की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसने नवीन से कहा, तुम कुछ छिपा रहे हो, मुझे सच बताओ। नवीन ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, इस घर में एक कमरा है जिसे हमेशा बंद रखा जाता है। दादा कहते थे कि वहां जाना मना है। क्यों? अनन्या ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अनन्या ने जिद की कि वह उस कमरे को देखना चाहती है। आखिरकार नवीन उसे उस बंद कमरे तक ले गया। कमरा बाहर से जर्जर दिख रहा था। जब नवीन ने भारी भरकम ताले को खोला तो कमरे के अंदर की ठंडक ने दोनों को झकझोर दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी अलमारी थी जिसमें किताबें और दस्तावेज रखे हुए थे। यहाँ क्या रखा है? अनन्या ने पूछा। यह दादा की चीजें हैं, मैंने कभी नहीं देखा, नवीन ने कहा। अनन्या ने एक किताब निकाली
किताब में परिवार के पुराने सदस्यों की तस्वीरें थी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर पर काले निशान थे। यह कौन है? उसने पूछा। यह मेरे परदादा है, उनके बारे में कभी बात नहीं होती। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, इस घर में पहली रात हर किसी के लिए एक इम्तिहान है। अगर यह इम्तिहान पास कर लिया तो यह घर तुम्हारा है, लेकिन अगर असफल हुए तो यह घर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अनन्या ने जैसे ही पन्ना पलटा, कमरे की बत्ती झपकने लगी। अलमारी से एक धुंधली रोशनी निकलने लगी। यह क्या हो रहा है? नवीन, मुझे नहीं पता, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नवीन ने कहा। दोनों कमरे से भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। अलमारी के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। जैसे ही आवाजें बढ़ी, नवीन ने हिम्मत करके अलमारी को खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी और चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, जो डर को पार कर सकता है वह इस घर का असली मालिक है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नवीन ने दरवाजा खोला तो उसके दोस्त और भाई खड़े थे। सरप्राइज, दोस्तों ने चिल्लाते हुए कहा। यह सब एक प्रैंक था जिसे नवीन के दोस्तों ने मिलकर रचा था। दोनों की रिश्ते की नई शुरुआत। अनन्या को पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में वह समझ गई कि यह सब मजाक था। अब से मुझसे कुछ मत छिपाना, नवीन, उसने कहा। यह वादा रहा, नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस रात अनन्या और नवीन ने एक दूसरे से अपने डर, अपने सपने और अपने प्यार की बातें की। यह उनकी जिंदगी के एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।